बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब को नेचुरल हेल्थ टिप्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे मुल्क में इमली और आलू बुखारे को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ चटनियों से लेकर मज़ेदार पकवानों तक हर जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ इसके कुछ नुकसान भी हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इमली और आलू बुखारे का इस्तेमाल किन हालात और किन अफराद के लिए नुकसान का सबब बनता है, और साथ ही जिस्म की गर्मी और शदीद बुखार को तेज़ी से ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा भी बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इमली और आलू बुखारा के नुकसानात। मेरे ऐसे बहन भाई जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है और वो खून को पतला करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इनको इमली और आलू बुखारा का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो इमली और आलू बुखारा खाएंगे तो दवाई खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 2, ऐसे अफराद जिनका शुगर लेवल लो होता है, उनके लिए भी इमली और आलू बुखारे का इस्तेमाल ठीक नहीं, जबकि लो ब्लड प्रेशर में भी इससे गुरेज करना चाहिए। पित्ते और गुर्दे की पथरी की सूरत में भी इमली और आलू बुखारे का इस्तेमाल नुकसान का सबब बनता है। स्पेशली अगर आप गुर्दे की पथरी के मरीज़ हैं तो आलू बुखारे के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। इसके अलावा गले की ख़राबी, जोड़ों के दर्द की सूरत में भी इमली और आलू बुखारे के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। अब हाजिर है जिस्म की गर्मी, सूरज की तपिश और शदीद बुखार को कम करने के लिए एक ज़बरदस्त इलाज। 7 दाने आलू बुखारा, 7 दाने के करीब इमली और 2 छोटी इलायची लेकर रात भर के लिए 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसी पानी में साफ़ हाथों से इमली और आलू बुखारा को अच्छी तरह माल लें ताकि इसके बीज अलहदा हो जाएं। बीज निकालने के बाद अब इस महलूल को ग्राइंड कर लें ताकि इमली और आलू बुखारे का गोदा और इलायची अच्छी तरह हल हो जाएं। जब ग्राइंड कर लें तो इसमें आधी चम्मच सौंफ डाल दें। अगर 1 चुटकी काला नमक डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इस ड्रिंक को दिन में सिर्फ एक बार नाश्ते के 1 घंटा बाद इस्तेमाल करें। यकीन करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गर्मी है कि नहीं। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और टिप्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।